हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड बातों में हम आपके सामने एक्सक्लूसिव और वो पर्दे के पीछे की खबर लाते हैं जिसे आप कहीं और नहीं पाते। और इस बार आज ही खबर मिली है कि भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम को नया कोच मिला है, रवि शास्त्री की जगह, जिसका नाम है राहुल द्रविड़। वैसे इस खबर की पूर्वानुमान मैंने आपको 1 महीने पहले बता दिया था। ऑफिशियली अभी तक वो सीरीज पूरी नहीं हुई है, जिसका खमियाजा पूरे इंडियन क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। वो केवल एक फंक्शन, जी हां, रवि शास्त्री ने जो अपनी बुक के लॉन्च का फंक्शन किया, न उसमें बीसीसीआई की परमिशन ली, न ईसीबी की परमिशन ली, और बायो बबल तोड़कर पूरी टीम को लेकर उस 5 स्टार होटल में पहुंचे। उसका परिणाम क्या हुआ? रवि शास्त्री सहित स्टाफ को और जो कि टीम के सदस्यों का नाम बाहर नहीं आ पाया है, उसमें करीब 6 लोग, सभी को कोविड हो गया। उस वजह से टेस्ट भी खत्म हो गया। $30 मिलियन का ईसीबी ने क्लेम मारा हुआ है कि उसको नुकसान हुआ है। जो कहते हैं ना कि घड़ा भर रहा था और अपने आप जो ऐसी स्थिति बन गई कि आज सब कुछ सामने है। अभी तक बीसीसीआई ने इसकी ऑफिशियली घोषणा नहीं की हुई है, लेकिन ये पूरा लगभग तय हो गया है, क्योंकि उस दिन दुबई में जब आईपीएल का फाइनल खेला जा रहा था, उसमें विशेष रूप से राहुल द्रविड़ को बुलाया गया और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह ने उनसे अलग से मुलाकात की, काफी कन्विंस किया, क्योंकि वो तैयार नहीं हो रहे। पिछले दिनों ही वे श्रीलंका में इंडियन क्रिकेट टीम लेके गए थे, उसके भी वो कोच थे। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। सच ये है कि नोबडी वांटेड टू कन्फ्रंट कोहली, क्योंकि कोहली ने अपने वर्चस्व से, अपने जिस तरह से 3 साल इंडियन क्रिकेट को नचाया है, जिसमें एक आईसीसी की ट्रॉफी नहीं आ पाई। हम कहने के लिए यूं झूठे ही पूरे 11.5 महीने साल कहते रहे कि हम वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन जब फाइनल खेला गया तो चारों खाने चित्त हो गए, बुरी तरह हारे। तो रवि शास्त्री का टेन्योर पूरी तरह से नाकामयाब रहा हुआ है। भले ही वो अब ढिंडोरा पीट के यहाँ की वहां की बातें की जाए, साउथ अफ्रीका में किस तरह से पूरी सीरीज हारी है, सबको पता है। इसी को कहते हैं अति सर्वत्र विजयते। अति तो किसी की भी नहीं चली है, तो कोहली और शास्त्री के साथ ये होना ही था और वही हुआ। अमूमन ये होता है कि कोई भी जो विश्व में क्रिकेट टीम होती है, उसे कोच जो है टीम बनाता है, लेकिन यहां पर अलग ही मामला हुआ। कोहली ने कोच बनाया। जी, आपको याद होगा किस तरह से अनिल कुंबले को, जो कि ऑफिशियली कोच अपॉइंट किए गए थे, उनको बीच सीरीज में बड़ी ही बेतरतीबी से हटाया गया था, केवल किसे? रवि शास्त्री को लाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि कैप्टन ने अपनी पसंद सारी दुनिया के सामने कही और बीसीसीआई ने तश्तरी पे ले जाकर उनको वो नाम दे दिया। इस पूरे 3 साल में एक ही काम हुआ कि वे कोहली रवि शास्त्री की प्रशंसा करते रहे और रवि शास्त्री कोहली की। केवल म्यूचुअल एडमिरेशन वाला जो क्लब होता है, उसी तरह ये उनको अच्छा बोलते रहे, वो उनको अच्छा बोलते रहे, और पूरे 3 साल 4 साल इसी में चले गए। ये हाल हो गया था कोहली के वर्चस्व और उसके एकाधिकार का कि अनुष्का शर्मा, उसकी पत्नी ने गावस्कर को जिस शब्दों में लताड़ा था, वो बहुत ही शर्मनाक था। इंडियन क्रिकेट के लिए वो बहुत खराब था वो। और उधर रवि शास्त्री अपने मनपसंद, अपनी शाम के साथ वाले साथियों को पूरा गैंग बनाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को लाते रहे, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच। आप तो सब जानते हैं क्या हालात हुए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। जो भी परफॉर्मेंस हुआ है इंडिविजुअल, उस क्रिकेटर की अपनी क्षमता से, उसकी टैलेंट की वजह से। कोचिंग करके किसी का भी बता दीजिए इतने सालों में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन कोचिंग से सुधरा यहां पर इंडियन क्रिकेट का? बिल्कुल नहीं। जब ये एटीट्यूड हो कि मैच के बाद पर्सनल लाइफ होती है, सबको छूट दे दी जाती है, उसका नतीजा आज आपके सामने है। आप याद करिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 साल पहले पृथ्वी शॉ को क्या हुआ वहां पर, वो तो बात कभी न सामने आई और न आएगी, किस तरह से उसको
टीम वहां से दौरे से वापस कर दिया गया था। तो ऐसी हालात इसलिए बनती है क्योंकि वो जब देखता है कि वो सामने जो मुझे रोकने वाला है वो खुद ऐसा कर रहा है, तो वो उसको किस मुंह से आप उसको रोकेंगे। यह हाल रहा कि विराट कोहली जब चाहा तब दौरा छोड़ा, जब चाहा तब लौट आए। 36 रन में पूरी टीम आउट हुई और भाई साहब चल दिए इंडिया के बच्चा होने वाला है। अरे सुनील गावस्कर ने 11 महीने के बाद देखा था रोहन का चेहरा। उसको कहते हैं कमिटमेंट। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवर्तन क्या असर करता है। अजिंक्य रहाणे ने वहां से टीम की कमान संभाली तो पूरा परिदृश्य बदल गया। एक सरचार्ज होकर एक नई टीम उभरी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज की मात दी, वो भी कोहली की गैर मौजूदगी में। तो ये बहुत बड़ी बात थी। साउथ अफ्रीका में हनीमून मनाया 1.5 महीने, और क्या तैयारी रही, क्या हाल हुआ कि औंधे मुंह पूरे के पूरी सीरीज में हालत खराब रही, बुरी तरह से हार गई टीम। रवि शास्त्री और कोहली बहुत प्लान्ड वे में चले। इन लोगों ने अंडर 19 के जो 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें उन्मुक्त चंद की कैप्टनसी में इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी अंडर 19 में, उसके कैप्टन को केवल एक इंसिडेंट क्या हुआ कि आने के बाद पेप्सी ने एक एड चलाई जिसमें वो कोहली भी थे, उन्मुक्त भी थे, और उसमें ये कहते हुए सुना गया कि अगला कैप्टन तो आप ही होने वाले हैं उन्मुक्त के लिए। बस वहीं उसी एड के वजह से उन्मुक्त का पूरा कैरियर खत्म कर दिया गया। उसको हर जगह से हटाया जाने लगा, प्लान्ड वे में उसको डाउन किया गया, और आज ये हाल है कि वो जाके अमेरिका में लीग क्रिकेट खेल रहा है। उसने इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। क्या ये शर्मनाक हालात हैं। इस गैंग ने किस तरह रविचंद्रन अश्विन का कैरियर तबाह किया, ये आप सबको पता है। पहली बार ऐसा हुआ कि पत्नियों को टूर पर ले जाने की इजाजत नहीं मांगी गई, बल्कि बकायदा कहा गया इनके लिए रूम बड़ी दिया जाए, और तो और साउथ अफ्रीका जैसे जगह पे बकायदा मैनेजर अपॉइंट किए गए, विच वॉज नेवर हर्ड ऑफ इन वर्ल्ड क्रिकेट एवर, कहीं पे भी नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि सौरव गांगुली एज ए बीसीसीआई प्रेसिडेंट और जय शाह का एज ए ऑनररी सेक्रेटरी का जो ये टेन्योर है, जो कि इलीगल है। जी हां, अभी तक इस पे कोर्ट का फैसला नहीं आया है, जो कि लोढ़ा रिकमेंडेशन के मुताबिक अवैध है, लेकिन उसका यही एक फैसला है जो वैध है। कौन सा? राहुल द्रविड़ को कोच बनाने का। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और इन दोनों को धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों ने एक सही काम किया। भारतीय क्रिकेट जिस मोड़ पे है उसे इस दिशा से आगे ले जाने का काम यही एक शख्स कर सकता था, जिसका नाम है राहुल द्रविड़। आपको पता है कि ये इस वक्त जो आईपीएल में जितने नाम हम लोगों ने सुने, उन्मुक्त चंद तो छोड़िए, पृथ्वी शॉ हो, शुभमन गिल हो, मावी हो, कमलेश नगरकोट्टी हैं, इस तरह के दर्जनों ऐसे क्रिकेटर हैं जो सब के सब राहुल द्रविड़ के सांचे से ही बढ़कर निकले हैं, उसी में गढ़े गए हैं। ये सब उन्हीं की गाइडेंस से आगे बढ़े हैं और आज ये हर तरफ छाए हुए हैं। 160 टेस्ट और 100 से अधिक ओडीआई खेलने वाले राहुल द्रविड़ ने कम से कम 24,000 रन बनाए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो अनुभव वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों को, इस टीम को बांट सकेंगे, वो बहुत देखने लायक होगा। उनकी पहली चुनौती होगी न्यूजीलैंड का टूर, लेकिन याद रखिए कि अगले साल ये जो अभी 2 दिन बाद शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप, यही अगले साल भी है, क्योंकि हर 2 साल बाद होता है। ये लास्ट ईयर का था जो ये अभी हो रहा है, अगले साल फिर है। इसके बाद 2023 में ओडीआई का वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में होना है। तो वहां तक इनकी चुनौती बहुत धारदार रहने वाली है। और राहुल द्रविड़ एक ऐसे शख्स हैं जिसको हर कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा वो करेंगे और इंडियन क्रिकेट अब तैयार हो जाए कि वो जो हालात रवि शास्त्री और कोहली के दिनों में हुआ था, अब वह होने नहीं पाएगा। कोहली के भी दिन बिल्कुल गिने चुने रह गए हैं।
वो T20 से वर्ल्ड कप के बाद हट रहे हैं, लिख लीजिए वो ओडीआई से भी गए और टेस्ट मैच में तो उनको उनका फॉर्म अपने आप ही गायब कर देगा। इतने से सोचिए कि 25 प्लस इनिंग हो चुकी हैं और उन्होंने अभी तक एक अर्धशतक नहीं लगाया है। तो ये सब तो मायने हैं, ये पता है, साफ है कि उनका कैरियर अब बिल्कुल ढलाव पर है और अब ये जो नया चेंज आ रहा है उसकी बदौलत बहुत कुछ नया कुछ देखने मिलेगा। ऑफ द रिकॉर्ड में इतना ही, और इसके बाद मैं आपके सामने नया कुछ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,